बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और इसमें पूर्व के भागों तक लगभग बच्चों हमने 27 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 28वां और आगे के प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 28 और इस भाग का पहला प्रश्न है, 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपए है। ध्यान समझिएगा बच्चों, 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपए है। 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों, अब यहाँ पर हमको 108 संतरे का मूल्य मालूम करना है। इसके लिए बच्चों जैसे पूर्व के भाग में हमने पढ़ा था, ऐसा टेबल बनाकर हमने सवाल हल किया था पूर्व के भाग में। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, इस तरह से एक टेबल की रचना कर लेंगे, एक टेबल बना लेंगे और इस टेबल में लिख लेंगे, एक तरफ संतरे लिख लेंगे और दूसरी तरफ उसका मूल्य लिख लेंगे। संतरे और उसका मूल्य। संतरे दिया हुआ बच्चों 2 दर्जन, 2 दर्जन अर्थात 2 दर्जन बराबर हो जाएगा 24 संतरे। कितने संतरे हो जाएगा बच्चों? 24 संतरे। हमने उसको संख्या में बदल लिया है। इस 24 संतरे का मूल्य अर्थात 2 दर्जन संतरे का मूल्य है 48 रुपए, अर्थात 24 संतरे का मूल्य हो जाएगा 48 रुपए। उसी प्रकार 108 संतरे का मूल्य हमको मालूम करना है। कितना? 100 रुपए। ये हम मान लेते हैं। मान लीजिए 108 संतरे का मूल्य क्या है बच्चों? 100 रुपए है। यहाँ भी अनुक्रमानुपाती विचरण करता है, क्योंकि संतरों की संख्या बढ़ेगी तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती विचरण करता है। और अनुक्रमानुपाती विचरण करता है बच्चों, तो फार्मूला क्या है? x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। इसको हम x1 मानेंगे 24 को, y1 मानेंगे 48 को, जैसे पूर्व के भागों में आपको बताया गया था। 108 को मान लेंगे x2 और जबकि y2 हम मानेंगे 100 को। तिरिया गुणा कर देंगे बच्चों, 100 का गुणा हो जाएगा 24 से। किससे हो जाएगा? 24 से। 100 गुणा 24 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 24 से 100। इसी प्रकार 48 का गुणा हो जाएगा 108 से। 100 बराबर हो जाएगा 48 गुणित 108 बटे 24। काट देंगे बच्चों, 24 से कम 24, 24 दूनी 48। 2 का गुणा हम कर देंगे 108 से, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2 × 16, 216। कितना प्राप्त हो जाएगा? 216 रुपए। और ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्नों को छापती है, उसी प्रकार 2 × 10³ पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर भी बच्चों देखिए, अगर हम ज़्यादा पन्ने छापेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा समय लगेगा तो निश्चित रूप से पन्नों की संख्या भी ज़्यादा होगी और अनुक्रमानुपाती विचरण करेगा, क्योंकि एक के मान को बढ़ाने से दूसरा मान भी बढ़ रहा है, इसलिए उसे हम बोलेंगे अनुक्रमानुपाती विचरण। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे बच्चों समय, और ये समय दिया हुआ है मिनट में, और दूसरी तरफ पन्नों की संख्या, पन्नों की संख्या। 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है मशीन, तो 2 × 10³ पन्नों को छापना है। 2 × 10³ अर्थात 10³ मतलब 1000 होता है बच्चों। 1000 गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2000। 2000 पन्नों को छापने में मान लीजिए वो x घंटे का समय, x मिनट का समय लेती है। माना कि x मिनट का समय लेती है, अतः समय बढ़ेगा तो पन्नों की संख्या भी ज़्यादा लगेगी, और अधिक पन्ने छापने पड़ेंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा। अनुक्रमानुपाती विचरण करता है। यहाँ पर हम लिख लेंगे अनुक्रमानुपाती विचरण करता है। ये इस तरह से हम लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती विचरण करता है। यहाँ पर x1 का मान 5, y1 का मान 200। इसी प्रकार x2 का मान हो जाएगा बच्चों x, और y2 का मान हो जाएगा 2000। सूत्र आप सबको मालूम है, इससे पहले के सवाल में आपने देखा है, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। अब यहाँ पर x1 का मान कितना दिया हुआ है बच्चों? ध्यान से देखिए, x1 का मान 5 दिया हुआ है, 5 बटे 200 बराबर x2 का मान x दिया हुआ है और y2 का मान दिया हुआ है 2000। अब यहाँ पर गुणा कर देते बच्चों, त्रिया गुणा अर्थात 200 गुणा 100 से हो जाएगा 200 गुणित x, और 5 गुणा हो जाएगा 2000 से। ये इस तरह से हो जाएगा बच्चों। पक्षांतर कर देंगे, इसलिए x बराबर हो जाएगा 5 गुणित 2000 बटे 200। देखिए बच्चों, 0 0 कट रहा है, काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 दहम 20। 5 गुणित 10 अर्थात 5 दहम 50 मिनट का समय लगेगा। कितना मिनट का समय लगेगा बच्चों? 50 मिनट का, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सुनीता 1 घंटे में 1080 शब्द टाइप करती है, उसके टाइप करने की दर शब्द प्रति मिनट ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 1 घंटे में
1 घंटे अर्थात 1 घंटे में कितने मिनट होता है बच्चों? 1 घंटे में 60 मिनट होता है, अर्थात 60 मिनट में 1080 शब्द टाइप करती है। कितने शब्द टाइप करती है? 1080 शब्द टाइप करती है। इसलिए शब्द प्रति मिनट, यहाँ पर लिखा बच्चों, शब्द प्रति मिनट ज्ञात करना है। शब्द प्रति मिनट अर्थात प्रति मिनट कितने शब्द टाइप करती है। शब्द प्रति मिनट दर मालूम कर लेंगे। 1080 शब्द 60 मिनट में टाइप करती है, तो 1 मिनट में कितना शब्द टाइप करेगी? 0 0 काट देंगे बच्चों। 108 बटे 6, 6 कम 6, 4 बचेगा, 6 8 48, अर्थात 18 शब्द प्रति मिनट वो टाइप करती है। कितने शब्द टाइप करती है प्रति मिनट? 18 शब्द, जो इस प्रश्न में क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 24 दिन की खाद्य सामग्री है। यदि छात्रावास में 100 छात्र और शामिल हो जाएं तो खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? अब यहाँ पर बच्चों देखिए, यदि छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो भोजन का चलने वाला जो समय है या भोजन की जो खपत है ज़्यादा हो जाएगी, अर्थात कम दिनों तक चलेगा। अर्थात एक का मान बढ़ाने से दूसरा मान कम हो रहा है। अब यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। तो चलिए इसके लिए हम पहले एक टेबल का निर्माण कर लेते हैं, जैसे कि पूर्व के सवालों में हमने किया था। ध्यान समझिएगा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है यह प्रश्न, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले इस तरह से टेबल बना लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे छात्रों की संख्या, छात्र संख्या, और दूसरे तरफ हम लिखेंगे खाद्य सामग्री दिनों में, खाद्य सामग्री, और एक खाद्य सामग्री दिनों में खपत हो रहा है तो दिनों में हम लिख लेंगे इस तरह से। अब देखिए, जब 200 छात्र थे बच्चों तब खाद्य सामग्री 24 दिन तक चल रहा था। जब 200 छात्र थे तो 24 दिन तक चल रहा था। 100 छात्र और शामिल हो गए, पहले 200 थे, 100 और शामिल हो गए, कुल मिलाकर छात्रों की संख्या 300 हो गई। तब ये खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगा? माना कि 100 दिनों तक चलेगा। खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगा? 100 दिनों तक चला, ऐसा हम मान सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। क्यों व्युत्क्रमानुपाती? जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक का मान अगर कम हो रहा हो तो दूसरा मान बढ़ रहा है, और एक का मान बढ़ाने दूसरा मान कम हो रहा है, इसलिए उल्टा हो रहा है बच्चों यहाँ पर। तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है, ऐसा हम लिख लेंगे। व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। व्युत्क्रमानुपाती विचरण जब करेगा बच्चों तो फार्मूला लगाएंगे x1y1 बराबर x2y2, ऐसा हम सूत्र लगा देंगे। ये x1 का मान है बच्चों, ये y1 का मान है, और x2 का मान है, ये y2 का मान है, जैसा इससे पहले के सवाल में आपको बताया जा चुका है। चलिए अब मान रख देते हैं यहाँ पर। x1 का मान कितना है बच्चों? 200, y1 का मान कितना दिया हुआ है? 24, इसी प्रकार x2 का मान कितना दिया हुआ है? 300, और y2 का मान दिया हुआ है x, जिसको हमने माना है। x बराबर हो जाएगा 200 गुणित 24 बटे 300, 0 0 काट देंगे इस तरह से बच्चों। 3 कम 3, 3 8 24, 8 दूनी 16, कितना आ गया? 16। अतः खाद्य सामग्री 16 दिनों तक चलेगी। 100 छात्र के और शामिल हो जाने से खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी बच्चों? 16 दिनों तक चलेगी, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिनों में खाते हैं। 40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिनों में खाते हैं, तो कितने घोड़े उतने चने को 28 दिनों में खाएंगे? ये प्रश्न है बच्चों। चलिए इसको हल करते हैं। इसके लिए भी आपको पूर्व सवाल की भांति इस तरह से आपको एक टेबल का निर्माण कर लेना है। ये इस तरह से टेबल का आप निर्माण कर लीजिएगा बच्चों। इसमें आप एक तरफ लिख देंगे घोड़े, घोड़े की संख्या, और दूसरी तरफ लिखेंगे दिन। जब घोड़ों की संख्या, क्योंकि मात्रा वही है बच्चों, 1 क्विंटल ही चना खाना है, इसलिए मात्रा को लिखने की आवश्यकता नहीं है। 40 घोड़े 1 क्विंटल चने 7 दिनों में खा जाते हैं, तो कितने घोड़े, अर्थात माना कि 100 घोड़े उस चने को, अर्थात 1 क्विंटल चने को 28 दिन में खा जाएंगे। ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ भी बच्चों अगर घोड़ों की संख्या बढ़ेगी तो चने कम दिनों तक चलेगा, और दिनों की संख्या अधिक होगी तो घोड़े की संख्या भी कम होगा। तो यहाँ पर चलते हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। कौन सा विचरण करता है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। एक का मान बढ़ने से दूसरा मान घट हो रहा है, या एक का मान कम होने से दूसरा मान बढ़ रहा है, इसलिए व्युत्क्रमानुपाती विचरण करेगा।
और व्युत्क्रमानुपाती जब विचरण करते हैं तो फार्मूला क्या लगाते हैं, जैसे पूर्व हमने सवाल में लगाया था, x1 गुणित y1 बराबर x2 गुणित y2, ऐसा हमने फार्मूला लगाया था। यहाँ x1 का मान कितना है बच्चों 40, y1 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर y1 का मान दिया हुआ है 7, इसी प्रकार x2 का मान दिया हुआ है x और y2 का मान दिया हुआ है 28, ये इस तरह से दिया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे पक्षांतर कर देंगे, 100 बराबर हो जाएगा 40 गुणित 7 बटे 28, 40 गुणित 7 बटे 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 एकम 4 दहम 40, 1 बराबर हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। अतः 10 घोड़े उतने ही चने को 28 दिनों में खा जाएंगे, समाप्त कर लेंगे और ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और यदि चैनल में आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।